Let's read the question first. The uncertainty in the positions and velocity of a particle are 10 raised to minus 10 meter and 5.27 into 10 raised to minus 24 meter per second respectively. Calculate the mass of the particle. The value of h is given to you, Planck's constant. अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप सबसे बड़ा बात ये याद रखो कि आपको यहाँ पे यूनिट्स में प्रॉपरली डील करना है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे यूनिट्स उसने मीटर के टर्म्स में दिए हैं, अगर सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम कुछ भी दिया होता तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा, बोल रहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स, वो है मेरे पास 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर, एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is 5.27 into 10 raised to minus 24 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन की डिमांड है कि मास क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैं इसको ऐसे लिखूंगा, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। क्वेश्चन को और थोड़ा इजी करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि h अपॉन 4 पाई प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू डायरेक्टली लर्न कर लो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे सारे टर्म्स को एक तरफ ले रहा हूँ, मास को छोड़ के मैं इसे लिखूंगा h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। सो मास के लिए h क्या हो गया मेरे पास 6.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 जूल सेकेंड, वेर द वैल्यू ऑफ जूल 1 जूल के टर्म्स में, अगर जूल को मुझे केजी के टर्म्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 इंटू पाई 3.14 इंटू डेल्टा वी विच इज 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर इंटू डेल्टा वी 5.27 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24। पावर सॉल्व कर ले पहले, ये माइनस 10 ये माइनस 24 टोटल हो जाएगा माइनस 34, ठीक है। तो माइनस 34 को मैं डायरेक्टली ये ऊपर जाएगा प्लस 34 होगा, मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। फिर मैं आगे लिखूंगा कि दिस इज 6.6 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 5.27। जूल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जूल क्या होगा मेरे लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी मेरे लिए मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। दिस मीटर एंड मीटर बिकम मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड है और ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, जो भी आंसर आएगा मेरा वो इन टर्म्स ऑफ केजी होगा, ठीक है। नाउ द ओनली सॉल्विंग पार्ट इज लेफ्ट, 6.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 5.27। 4 इंटू 3.14 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 12 पॉइंट समथिंग इंटू 5.27। ऊपर मेरे पास क्या है 6.6, 12 इंटू 5.27 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे लिए आ जाएगा अराउंड 60.27 है, और यहाँ पे 12 के साथ में भी थोड़ा पॉइंट आगे है, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट 65-66 के आसपास होगा। तो मैं इसे लिखूंगा 60.6 डिवाइड बाय 65-66, ठीक है। अब 6.6 डिवाइड बाय 66 मेरे लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.1, और 0.1 अगर ये होता है ऐसे लिख देता हूँ 0.1 kg, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम ये जो सॉल्विंग है उसके अलावा अगर कुछ अलग हो सकता है आपके साथ, तो ये होगा कि आपको यूनिट्स को अलग दे दें, ठीक है। जैसे उसने बोला कि मान लो इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर की जगह उसने 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, और आपने डायरेक्टली 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपको सबसे पहले उस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके।